Hello and welcome to Margdarshan Academy, and warm welcome to those students who have recently joined the 11th Commerce. तो आप सबका स्वागत है जिन्होंने अभी अभी 11th कॉमर्स लिया है, तो ये क्लास आज उनके लिए है और ये क्लास है इकोनॉमिक्स की। आपके पास कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़। एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा और 5th जो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी आप चूज़ करना चाहें, कॉमर्स प्लस फिजिकल एजुकेशन और कॉमर्स प्लस मैथ्स और म्यूज़िक और हिंदी, वॉट एवर यू वॉन्ट। नाउ लेट्स फोकस ऑन इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो होता है पूरा 100 मार्क्स का, लेकिन उसमें 80 मार्क्स की थ्योरी पेपर है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल जो है वो आपके इंटरनल असेसमेंट बेसिस पर और आपकी प्रोजेक्ट फाइल बेसिस पर आपके टीचर आपको ये मार्क्स अलॉट करेंगे। हम बात कर लेते हैं 80 मार्क्स की थ्योरी की। तो थ्योरी का जो पेपर है उसके लिए ये 2 पार्ट है हमारे, या हम कह सकते हैं कि यू हैव टू परचेज 2 बुक्स फॉर 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स। द फर्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स एंड नेक्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको 2 बुक्स पढ़नी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास 3 यूनिट हैं। उन 3 यूनिट में फर्स्ट यूनिट है हमारे इंट्रोडक्शन, सेकंड कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एंड थर्ड इज स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। तो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आप 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके होंगे, जहां हम डेटा कलेक्ट करते हैं, टेबल बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, तो वो सब इसमें आएगा। और जो आपने मीन, मोड, मीडियन, ये सारी चीज़ें जो फाइंड आउट की है, और इसके अलावा और आगे तक वो हम 3rd यूनिट में पढ़ेंगे, दैट इज स्टैटिस्टिकल टूल्स। नाउ कम्स टू दी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो फॉर दी 40 मार्क्स। द फर्स्ट यूनिट इज इंट्रोडक्शन, द सेकेंड इज कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड, एंड थर्ड इज प्रोड्यूसर्स बिहेवियर और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई, एंड फोर्थ इज फॉर्म्स ऑफ द मार्केट। तो आप इकोनॉमिक्स में इन 2 बुक्स में पढ़ेंगे। इसके लिए मैं बुक जो है वो आपको आगे सजेस्ट करूंगी कि आप किन किन बुक से आप ये इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। चलिए, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो जैसे माइक्रो से आपको समझ में आ रहा होगा कि माइक्रो का क्या मतलब है, स्मॉल, यानी इकोनॉमिक्स का एक स्मॉल एरिया हम स्टडी करेंगे। इकोनॉमी का एक स्मॉल एरिया, और स्मॉल का मतलब इंडिविजुअल भी, यानी इंडिविजुअल यूनिट कैन बी स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। और उससे भी पहले हमको समझना है व्हाट इज इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को समझने के लिए पहले हम एक सोसाइटी ले लेते हैं, एक सोसाइटी, जहाँ एक समाज जहाँ हम रह रहे हैं। अब इस सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनको रोज़ किन्हीं ना किन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिनको उनकी आवश्यकता है। जैसे हमको खाने की ज़रूरत है, हमको कपड़े की ज़रूरत है, हमको शेल्टर की ज़रूरत है, इसके अलावा हमको पोस्टल सर्विसेज की ज़रूरत है, हमको डॉक्टर की ज़रूरत है, टीचर्स की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत है, इनके बिना हमारी लाइफ थोड़ी सी चलना मुश्किल हो जाती है। जैसे हमको डॉक्टर चाहिए क्योंकि हमको अपनी बीमारी का इलाज कराना है, हमको पोस्टल सर्विसेज चाहिए या डाकिया चाहिए क्योंकि हमको अपना संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, या फिर हमको कुरियर के थ्रू कुछ सामान पहुंचाना है। जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, अब हमको राखी पहुँचानी है। हमको लॉयर चाहिए क्योंकि हमको केस जीतना है। तो ये क्या है, ये सुविधाएँ हैं, ये सर्विसेज जो हैं ये हमको चाहिए, ये हमको एक सोसाइटी में अगर हम रह रहे हैं इनकी ज़रूरत हमको पड़ती है। हमको खाने की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, हमको फूड में फ्रूट्स हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं, क्लॉथ है, हमको जो कुछ भी चाहिए। तो ये जो कुछ भी हमको चाहिए, यानी एक चीज़ है जो क्या है, गुड्स, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्लॉथ, मोबाइल, ये सब क्या हैं, गुड्स। और जो पोस्टल सर्विसेज हैं या एक टीचर की सर्विसेज हैं या डॉक्टर्स की
हमको ज़रूरत है वो सब क्या है, सर्विसेज। तो फर्स्ट टर्म जो है इकोनॉमिक्स में हमने वो क्या जानी है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब हमारा क्या है कि हमको ये गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, तो वो हमको मिलती कैसे। भाई अगर हम ये कहें कि हम बाज़ार जाते हैं, चीज़ों को ख़रीद कर ले आते हैं, तो चीज़ों को ख़रीद कर कैसे लेकर आते हैं। अब ख़रीद के लेकर आने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, पैसा। वो पैसा हम कहाँ से अर्न करते हैं, यानी हम कुछ ना कुछ काम करते हैं या कुछ ना कुछ हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बेचते हैं। उस बेचने के बाद हम जो अर्न करते हैं उससे ही हम अपने लिए ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि हमारी ज़रूरतें भी बहुत सारी, हम सारी ज़रूरतों को या अपनी सारी इच्छाओं को कभी भी फुलफ़िल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कि एक फार्मर है, अगर वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाहता है तो उसको क्या चाहिए, उसको ज़्यादा लैंड चाहिए। अगर उसके पास 1 एकड़ ऑफ लैंड है जिससे वो 100 क्विंटल जो है गेहूँ अगर उगा सकता है, अगर उसे 200 क्विंटल उगाना है तो उसे 1 हेक्टर लैंड और चाहिए। यानी वो जो 1 हेक्टर लैंड है वो क्या है उसके लिए, रिसोर्स। फिर उसे इक्विपमेंट भी चाहिए और ज़्यादा, अगर चलिए ये भी है तो इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसा चाहिए। पैसा क्या है, रिसोर्स। बैल चाहिए, बैल क्या है, रिसोर्स। तो रिसोर्सेस सेकंड जो हमने सीखा वो रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि वो सारी चीज़ें जिससे हम और प्रोडक्शन कर सकते हैं, ऐसी सारी सर्विसेज या ऐसी सारी गुड्स। तो सेकंड टर्म जो हमने सीखी इकोनॉमिक्स में वो क्या है, रिसोर्स। तीसरा कि जो फार्मर है या जो टीचर है या डॉक्टर है या हम हैं या कोई फैमिली है, हम क्या ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, कितना ख़रीदना है, कितने की ज़रूरत है, किसकी सर्विसेज अवेल करनी है, किसकी सर्विसेज अवेल नहीं करनी है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, हम कौन, इंडिविजुअल। तो द थर्ड टर्म इज़ इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल या फिर इंडिविजुअल या इंडिविजुअल हाउस, इंडिविजुअल फैमिली, कोई भी जो भी कौन है, ये कौन है, डिसीजन मेकिंग यूनिट। ये कौन है, डिसीजन मेकिंग यूनिट, या हम कह सकते हैं कि डिसीजन मेकर इन द इकोनॉमी। तो यानी कुल मिलाकर जो इकोनॉमिक्स है वो ये 3 टर्म में ही घूमती रहती है, जिसमें हमको ज़रूरत पड़ती है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर आर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। वी आर कंज्यूमिंग रिसोर्सेज, द गुड्स और सर्विसेज जिसकी हेल्प से हम और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर इंडिविजुअल कौन, डिसीजन मेकर, जो डिसाइड करेगा कि भाई कितना प्रोड्यूस करना है या फिर कितना कंज्यूम करना है। इसके बाद हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एन इकोनॉमी इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स बुक। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज़ अ सिस्टम, दिस इज़ अ सिस्टम which provide people क्या कर रहा है, means to work and earn a living। यानी वो सिस्टम जो आपको कमाने के और उसे खर्च करने के साधन उपलब्ध करा रहा है, वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमी। तो ये जो हम जिस सराउंडिंग्स में ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट की, ये क्या है, हमारा इकोनॉमी। ठीक है, हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि इकोनॉमी को हम कैसे समझा सकते हैं, अ फ्रेमवर्क, एक ढांचा इन विच 3 मेन इकोनॉमिक activities, that is consumption, production and investment are undertaken। मैंने कहा कि एक फ्रेमवर्क जिसके बीच हम 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही हमको इकोनॉमिक्स में पढ़नी है, क्योंकि हम सिर्फ
उन्हीं एक्टिविटीज़ को कंसिडर करेंगे जिनसे हम लेन देन कर रहे हैं, जो पैसों के बदले की जा रही हैं। हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ पैसे के लिए। और जो भी हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या चैरिटी के लिए कर रहे हैं वो सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। तो जो हमारी 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। अब हम इनको समझ लेते हैं। 3 न्यू टर्म इन द इकोनॉमिक्स। कंजम्पशन is the process of consuming goods and services for the satisfaction. Now who consumes the goods and services? The consumer. Who is the consumer? We are the consumer. I am the consumer because I am consuming something for my satisfaction. कैसे? जैसे मुझे अभी भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, खाना कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। मुझे फ्रूट्स खाने हैं, मुझे दूध पीना है, तो सब चीज़ें क्या कर रहे हैं हम, कंजम्पशन कर रहे हैं, है ना। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? क्योंकि इससे हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये हमारी नीड्स को फुलफिल करता है। फिर आता है हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर। किस लिए करता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, क्योंकि वही उसकी इनकम है। तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स या फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज़ प्रोडक्शन। उसको वो बेचेगा, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कंजम्पशन कैसे? क्योंकि जो भी मैं कंज्यूम कर रही हूँ उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ पे करना पड़ा है, ठीक है। तो ये कहलाएगा कंजम्पशन। दूसरा प्रोडक्शन। अब आते हैं हम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किया जाता है न्यू इनकम जनरेशन के लिए, जैसे कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस में, या हम इसे कह सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कैपिटल से और आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, मोर इनकम जनरेशन। जैसे सोना इन्वेस्ट करने के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और सोना खरीद लेते हैं, यानी एडिशन टू दी एग्जिस्टिंग स्टॉक। पहले से जो सोना था आपने और ख़रीद कर उसमें ऐड कर दिया, एडिशन हो गया। अब उसकी आपके पास कीमत बढ़ गई, आप जब भी बेचोगे आपसे और पैसा आएगा आपके पास। आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हो, उससे आप और ज़्यादा कमाते हो, यानी पैसे से जो पैसा कमाना होता है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट जो आज हमने डिस्कस किए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।